साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। राजपथ भारत लगातार बसपा की अपडेट दे रहा है और जिस तरह से बसपा ने अपनी चाल को बदला है और साफ साफ सियासी मामले में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब को लेकर और जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है उस पर और रिएक्शन भी दे रही है और यह रिएक्शन कल रात से एक बड़ा चर्चा का बिंदु बन गया है। टीवी मीडिया लगातार इस खबरों को दिखा रही है कि बसपा सुप्रीमो ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि 24 तारीख को बहुजन समाज पार्टी तमाम राज्यों में और प्रत्येक जिलों में पार्टी के पदाधिकारी जाकर ज्ञापन देगी जिलाधिकारी को और वो ज्ञापन में राष्ट्रपति को निवेदन करेगी कि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, ये बहुजन समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और इन पर एक बड़ा एक्शन लिया जाए। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं के इस मामले पर बड़े बड़े ट्वीट्स आए, मगर विश्वनाथ पाल ने एक ऐसी बात कह दी और साफ साफ अमित शाह से कहा कि अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनका सांसद होना गलत है, क्योंकि वो हक वो ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया और उनका सम्मान ना करना विश्वनाथ पाल का कहना है कि अमित शाह को इस सांसद पद पे होना ही नहीं चाहिए, गृह मंत्री होना ही नहीं चाहिए। यह बात विश्वनाथ पाल ने कही, ये हम आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपको अपडेट दे दूं कि अब बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हो गई है। 24 तारीख की तैयारियों के लिए लोगों से बैठकें कर रही है। ये कुछ फोटोज आपको दिख रही हैं जिसमें विश्वनाथ पाल खुद जाकर अलग अलग जिलों में मुलाकात कर रहे हैं, फैजाबाद मंडल पे देख रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि अनुशासन में और पार्टी के सभी पदाधिकारी रहेंगे, सेक्टर विधानसभा वाइज जो लोग हैं वो सब रहेंगे, मगर अनुशासन में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। जहां बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दी है, वहीं विपक्ष के खेमे में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि इस मौके को वो भी छोड़ना नहीं चाहती और वो भी प्रदर्शन करना शुरू कर दी। मगर इसमें फर्क ये है कि बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मजबूत मानी जाती है, डिसिप्लिन हमेशा देखा जाता है। उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने आज जिलाधिकारी को वो नोटिस दे दिया है कि कार्यक्रम इतने जो प्रदर्शन है हमारा वो 10 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देंगे। इस लेटर को देखिए क्या कुछ लिखा है। इस लेटर में आप देखते हैं तो लिखा हुआ है, सादर अवगत कराना है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर देशव्यापी आंदोलन के क्रम में दिनांक 24/12/2024 को जनपद अयोध्या या जो भी जनपद होंगी जहां के होंगे वो अपना जनपद का नाम लिखेंगे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हेतु कल्याणी पार्क, मतलब जिस स्थान से जो भी करेगा उस जगह का नाम लिखेगा। फिलहाल अयोध्या में कल्याणी पार्क में समय 10 बजे प्रातः से धरना शुरू होगा और 2:45 तक दिया जाएगा। लोग वहां पहुंचेंगे, जो संख्या बल होगी उस जगह पे पहुंचेंगे, एक जगह पे इकट्ठित होंगे और उसके बाद वहां से दूरी हमको लगता है ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए 3 बजे तक जिला अधिकारी के कार्यालय पे जाकर वो लेटर दिया जाएगा और नोट में लिखा है कल्याणी पार्क तहसील कलेक्ट्रेट तक और बस स्टेशन होते हुए मेन गेट नंबर 1 तक कचहरी जाना है। ये लेटर जिला अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है और ये लेटर जिलाधिकारी को
दे दिया गया है कि हमारा प्रदर्शन कहां चलेगा। ये मैंने आपको बात बताई जो वहां चल रही है और किस तरीके से तैयारी हो रही है। तो सभी राज्यों में, सभी जिलों में जिस तरह से ये ज्ञापन दिया जाएगा, इसका एक छोटा सा ये एक मोमेंटो है जो मैंने आपको अपडेट दे दी है कि 10 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें निकल के आई है जो विश्वनाथ पाल ने बयान दिया है, वो हम आपको सुनाते हैं। और एक वीडियो देखिए कि किस तरीके से विश्वनाथ पाल लोगों को सुझाव दे रहे हैं और जिलाध्यक्ष से मुलाकात की, उनसे बात की और बताया किस तरीके से ये प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और उनको समझाया गया कि सारा प्रदर्शन अनुशासन में ही होगा। देखिए ये खास वीडियो जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। 1 बजे जो आपने बैठक बुलाई है, जो माननीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, 24 तारीख को माननीय बहन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन जो जिला मुख्यालय वहां करना है। आपने 1 बजे जो अपने विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी और जिम्मेदार साथियों को जो आपने बुलाया है, आज सभी लोगों को ये गाइड करेंगे आप कि कल तारीख हो जाएगी 22 और 23 तारीख को सेक्टर वाइज जो हमारे विधानसभा जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोगों को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर 24 तारीख को समय 11 बजे पहुंचने के लिए आप आएंगे। और एक जो है जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर टिप्पणी की है, उनके खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन में उनके माफी मांगने का दर्शाना है। और जो बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर लोग लोकसभा गए हैं, ऐसे लोग लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिन बाबा साहब के बदौलत आप गए हो, जिन बाबा साहब बनाए हुए संविधान के बल पर आप इस देश का संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसे अगर महापुरुष पर टिप्पणी कर रहे हो तो बहुत निंदनीय है। और अमित शाह को क्या कुछ कहा है ये भी आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। विश्वनाथ पाल ने बयान दिया है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान बनाया है, उस संविधान से ये देश चल रहा है, लेकिन देश चलाने वाले ही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। और गृह मंत्री ने हमारे भगवान बहुजन समाज के भगवान का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान पर अगर आप लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, तो अगर आप बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको लोकसभा और राज्यसभा जाने का अधिकार नहीं है। यह बयान विश्वनाथ पाल का वहां आया है। पहले देखिए ये खास वीडियो, क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने और कैसे अलग अलग जिले के अध्यक्षों से बात कर रहे हैं और उनको इस प्रदर्शन के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए खास वीडियो। जो माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे भगवान को, बहुजनों के जो भगवान हैं, SC ST OBC के जो भगवान कहे जाते हैं, हम लोग उनको भगवान मानते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान बनाया है, देश के सर समाज के लिए संविधान सौंपे गए हैं, उसी संविधान से देश चलता है। लेकिन देश चलाने वाले लोग उन बाबा साहब का ऊपर अपमानजनक टिप्पणी किए हैं और उसका बहुजन समाज पार्टी खुला विरोध करती है। माननीय बहन जी हमारी, जैसे ये माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया है, तुरंत माननीय बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से गृह मंत्री जी को संदेश भेजा है कि तुरंत बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, जो बाबा साहब मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर गलत टिप्पणी अगर गृह मंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने कहा है। और जब गृह मंत्री जी का कुछ बयान इस पे नहीं आया तो माननीय बहन जी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की। माननीय बहन जी ने कहा अगर माननीय गृह मंत्री जी अभी भी माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। कल शाम को माननीय बहन जी का निर्देश आया है, माननीय बहन जी के द्वारा हम लोग निर्देशित किया गया है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय बहन जी के निर्देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, इस देश के लोगों से, जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, जिनके बाबा साहब के द्वारा जिन समाज के लोगों को स्वर्ग मिला है, ऐसे लोगों से माफी मांगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर बाबा साहब के वोट के अधिकार के बल पर आप राज्यसभा, पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं
और आप बाबा साहब का ही सम्मान नहीं कर सकते तो आपको राज्यसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं।